नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और आज इंटरव्यू होगा धाकड़ विद सुधीर जाखड़ में। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आई और लंदन से जो है 26 वर्षीय नौक्षम चौधरी, जिनको 3 जो है मास्टर डिग्री जिनके पास हैं और 10 लैंग्वेजेस में भाषाओं में उनको सिद्धस्थ जो है हासिल हैं। देखने में सुशील, सुंदर, सौम्य हैं और सबसे जो है कम उम्र की बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट 2019 में रहे नौक्षम चौधरी जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। नौक्षम, आप 26 साल की सबसे कम उम्र की आप महिला नेत्री हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी रहे हैं आप। सबसे जो पिछड़ा हुआ इलाका रहा है हरियाणा का मेवात, वहाँ की पुन्हाना विधानसभा सीट से आपने चुनाव लड़ा। बताया जाता है कि करोड़ की या 85 लाख की जो है पर महीने की आप नौकरियां जो है छोड़कर यहाँ चुनाव आप राजनीति में आए। जी, मैं एनुअल मेरा पैकेज 1 करोड़ प्लस का था जी। मैं सबसे कम उम्र की जो कैंडिडेट रही 2019 में जो विधानसभा और लोकसभा दोनों में, और बल्कि हरियाणा महाराष्ट्र में हर पार्टी में जो सबसे कम उम्र की कैंडिडेट थी मैं ही थी। और मेरी खुशकिस्मती है और मैं अपने आप को ये मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक स्तर पे जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, उससे मेरा जुड़ाव रहा। और उसी पार्टी के तहत, एक नेशनल पार्टी के तहत मुझे मौका दिया गया, अवसर दिया गया। मेवात जैसे जो नीति आयोग के तहत सबसे पिछड़ा इलाका हिंदुस्तान का माना जाता है, वहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। अभी 1 साल से मैं वहीं कार्यरत हूँ और वहीं कार्य कर रही हूँ। आपके पिता जी रिटायर्ड सेशन जज रहे हैं राम सिंह चौधरी जी, आपकी माता जी एडीसी हैं, आईएएस कैडर उनका है हरियाणा में, फिर और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे में राजनीति की तरफ रुख कैसे? ऐसा है जी सुनील जी, अगर हम लोग ही इसमें आगे नहीं आएंगे राजनीति में, अगर हम लोग सेवा समर्पित नहीं रहेंगे, ये जो समाज है इसमें एक बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव करने के लिए हम जैसे लोग, एकदम तो सिस्टम कुछ नहीं बदलता, पर अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकें तो इसीलिए आगे आए हैं, सेवा समर्पित हुए हैं। मेरा अपना इलाका है, पुन्हाना शहर से मेरा अपना पैतृक गाँव 500 मीटर दूर है। तो फिर तो हमारा ये एक अधिकार भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है, और फ़र्ज़ होता है तो उसके साथ साथ आपकी एक ड्यूटी भी आती है। तो ड्यूटी हम अपनी निभा रहे हैं फ़र्ज़ के साथ साथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका मिले कि हम अपने लोगों के लिए काम कर सकें, तरक्की कर सकें। अभी आप पिछले 2-3 दिन से जो हैं बड़ौदा उपचुनाव में जो हैं आप लगातार नज़र आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और भाजपा का क्या रहेगा यहाँ से आपके अनुसार? मैं भाई योगेश्वर दत्त मेरे बड़े भाई हैं, उनके प्रचार में हूँ, और बिल्कुल पूरा भाजपा का ये जो संयुक्त हमारा प्रत्याशी है, हमें पूरा विश्वास है, जनता पे, बड़ौदा की जनता पे विश्वास है कि आने वाली 3 तारीख को भारी मतों से हमें जिता के देंगे। एक और बात यह है कि खिलाड़ी क्या कोई जात धर्म नहीं है, कोई मज़हब नहीं होता, वो पूरे देश का बेटा है, पूरे देश में जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने नाम रोशन किया है। कप्तान रह सकता था, बहुत बड़े जिले का कप्तान बन सकता था, उसने ओहदा पद छोड़ा है योगेश्वर दत्त के लिए। और हम लोग इस पुरजोर कोशिश में हैं और कोशिशें हमारी कामयाब होती भी दिखाई दे रही हैं। और ये जो ग्राफ है उसका बहुत ऊपर चला गया है और बड़ी भारी मार्जिन से जीत के योगेश्वर। आपको नहीं लगता कि जो खट्टर सरकार है और दुष्यंत जो सरकार है, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में यहाँ से चुनाव जो है गठबंधन लड़ रहा है, ऐसे में पूरी सरकार, पार्टी के बड़े बड़े नेता, एमएलए, एमपी और महिला आप जैसे स्टार प्रचारक जो हरियाणा की कह सकते हैं हम, ऐसे में हर गांव में जो है डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार डरी हुई है? नहीं, बिल्कुल डरी हुई नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हम समर्पित कार्यकर्ता हैं। इस वक्त कोई सांसद, मंत्री, विधायक, स्टार प्रचारक कोई नहीं है, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सब भाजपा पार्टी द्वारा जजपा पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं। हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, किसी पद ओहदे से यहाँ जुड़े नहीं हुए। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और आज एकजुट होकर अपने भाई के लिए सब खड़े हुए हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ क्या रहेगा चुनाव परिणाम, और अगर आप भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त हैं तो कितनी मार्जिन जो है यहाँ से रहेगा? हम
ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि योगेश्वर दत्त जी यहाँ से जीत के जाएंगे, मेरा बड़ा भाई यहाँ से जीत के जाएगा। ये जो फतेह उसकी होगी, किला फतेह ज़रूर करेगा। मार्जिन का तो ऐसा है कि आप देखें, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे खिलाड़ी हैं वो सेलिब्रिटी होते हैं, ऐसे एक्टर हैं सेलिब्रिटी होते हैं। आजकल जो ये राजनीति में सभी पार्टियां जो हैं सेलिब्रिटीज़ को एकदम जो है चुनाव लड़वा देते हैं, और बाद में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो एक्टर रहें या फिर खिलाड़ी रहें वो बाद में जो है राजनीति के वो जनप्रतिनिधि के तौर पे वो जो है खुद को स्थापित नहीं कर पाते हैं, या फिर जन नेता के हिसाब से वो सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आप क्या देखते हो इस जो ये सेलिब्रिटीज़ को जो पैरासूट जो उम्मीदवार होते हैं, जनता? देखिए, आप अगर सेलिब्रिटी है कोई तो उसने अपने क्षेत्र में कोई ऐसी कामयाबी हासिल करी है जिससे उसको सेलिब्रिटी बनाया गया है। चाहे वो खेल है, चाहे वो प्रतिभा है, चाहे फिर वो आपका फिल्म इंडस्ट्री है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बिना कुछ कार्य में और बिना किसी काबिल होने के कि आपको सेलिब्रिटी बनाया गया है। तो इसका मतलब किसी ना किसी क्षेत्र में आपने ऐसा कोई अपनी बहुत दबंग, जिसे कहते हैं धुरंधर, परफॉर्मेंस दी है जिससे लोगों ने आपको सेलिब्रिटी माना है। जनप्रतिनिधि होना या सेलिब्रिटी होना, एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, एक पॉलिटिशियन की भी होती है, एक एक्टर की भी होती है, खिलाड़ी की भी है, क्रिकेटर की भी है, एक फ़ैन फॉलोइंग होती है। उसी फ़ैन फॉलोइंग को वो मैं एक्चुअली क्या इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, इससे पहले जैसे अमिताभ बच्चन जो हैं सांसद रहे, और सचिन तेंदुलकर को जो है राज्यसभा से भेजा गया, और अमिताभ बच्चन जो उस टाइम जनता पार्टी के जो अध्यक्ष होते थे, हेमवती बहुगुणा, लोगों ने उस स्टारडम के चक्कर में हेमवती बहुगुणा जैसे बहुत बड़े लीडर को जो है उत्तर प्रदेश से हरा दिया था। और उस लीडर ने ये कहा हारने के बाद, अगर मैं एक कलाकार के कंपैरिजन में मैं हार गया हूं तो इससे अच्छा है कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, और उन्होंने राजनीति से जो है छोड़ दिया था। ऐसे में मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, आपनी का अपना एक आदमी की स्टेबिलिटी भी रहती है। आप जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति रोज़मर्रा का काम है। आप 4 दिन राजनीति करके 5 दिन राजनीति करके नहीं छोड़ सकते। ये तो जीवन भर का सफ़र है, और राजनीति के स्तर जो हैं ऊंचे नीचे जाते रहते हैं। सरकारें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। आप अगर एक बार आज सरकार में हैं तो अगली बार विपक्ष में हो, किसी को नहीं पता। तो उसी हिसाब से उसी स्तर से राजनीति का एक दौर होता है। राजनीति कोई 4 दिन की नहीं है। कोई आप सांसद बने, राज्यसभा से सांसद रहें, विधायक रहें, मंत्री रहें, ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद हारे जीते तो आप राजनीति में नहीं हैं। राजनीति तो आपकी फिर भी चलती रहेगी। लोग आपके साथ जिनका जुड़ाव हो चुका है, आपकी अपनी जो पार्टी बन चुकी है, वो चलती रहेगी। तो यही मैं बताना चाहती हूँ, राजनीति एक दौर के हिसाब से चली जाती है। एक बार आपका दौर आता है और एक बार शायद से आपका दौर नहीं आएगा, पर दौर रिपीट ज़रूर होता है। थैंक यू द लोकल न्यूज़ से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नौक्षम चौधरी, जो कि यहाँ पर बड़ौदा में योगेश्वर दत्त के पक्ष में यहाँ वोट मांगने की अपील करने लगातार जो है गाँव में जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 3 तारीख को बड़ौदा की जनता, ये सेलिब्रिटी कहें या फिर ओलंपियन खिलाड़ी कहें, और भाजपा के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को अपनी पलकों पे बिठाएंगे, या फिर कांग्रेस का इंदुराज भालू जो है उसको अपने पंजों से नोच लेगा। यह है अभी 3 तारीख को यहाँ के मतदाता तय करेंगे। फिलहाल जो है बड़ौदा उपचुनाव पूरे हरियाणा की राजनीति का केंद्र बन गया है, और ऐसे में यहाँ निरंतर नेता जो हैं, नेताओं का मेला यहाँ लगा हुआ है। बड़ा दिलचस्प चुनाव है। तब तक हर अपडेट पाने के लिए यहाँ के इलेक्शन से संबंधित बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।